देखो आज हम सेक्शन 1, ठीक है, जब कह सकते हो कि इस बुक के कुछ पन्नों को पलटोगे तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट अपने अपने बुक में देखो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा हुआ, ठीक है, ये देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इस किसी एक बुक से, इसके बुक में देखो, इसके बुक में देखो, हाँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट और अंग्रेजी वर्णमाला के नीचे जो है 4-5 लाइन इंग्लिश और हिंदी में कुछ चीज़ की व्याख्या की गई है और इसमें सबसे प्रमुख जो है वह यह बताया गया है कि आखिर हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, इंग्लिश का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। इज दैट क्लियर? तो आज देखो हम लोग इसे पढ़ते हैं पहले। आउट ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, English is a language with a good literature and much popularity. देखो विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन इंग्लिश जो है ना, वो अन्य भाषाओं की अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, और यहाँ इसमें साहित्य, लिटरेचर आपको बहुत अधिक देखने को मिलता है। जैसे देखो भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत मानी जाती है। संस्कृत भले ही अभी लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इतने कहा जाता है कि हमारा इतिहास 5000 सालों की हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है इतनी पुरानी है। उतनी पुरानी होने के बावजूद भी संस्कृत को वैदिक भाषा कहते हैं। हमारा संस्कृत आज भी जीवित है, कारण उसमें साहित्य बहुत लिखे गए, लिटरेचर बहुत मिलेंगे, मतलब पुस्तक बहुत आपको मिलेंगे संस्कृत में। ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी बहुत साहित्य मिलते हैं, कन्नड़, तेलुगु, तमिल में भी बहुत मिलते हैं। तो यहाँ इंग्लिश के बारे में बताया गया है, और इंग्लिश में है कि पूरे विश्व में 60 से अधिक ऐसे देश हैं जहाँ अंग्रेजी वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब जो सरकारी कामकाज होते हैं उसमें अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो वही कहा जा रहा है इसमें कि अंग्रेजी, देखो कोई भाषा को हम क्यों सीखें। जैसे हम बोलेंगे कि भाई तुम अंग्रेजी सीख लो, जर्मन सीख लो, ठीक है, लेकिन क्यों सीखे भाई? प्रश्न तो ये होना चाहिए ना कि अंग्रेजी सीखने से हमें क्या लाभ। तो सबसे पहला है कि इसकी प्रसिद्धि बहुत अधिक है एज कंपेयर टू एनी अदर लैंग्वेज। देखो भाषा अपने आप में, हमें अपने नेटिव भाषा का ज्ञान होना चाहिए, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम कोई अलग भाषाओं का जो है ज्ञान अर्जित करते हैं, हासिल करते हैं, तो उसके बाद हमें उस भाषा से जुड़ी हुई कला, संस्कृति, साहित्य से भी हम परिचित होते हैं, उनके बारे में भी पता चलता है। अब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश हम सीख रहे हैं और कोई पुस्तक जो अंग्रेजी में लिखा गया है, अगर हमें इंग्लिश का ज्ञान होगा तो हम उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, उस बुक में क्या दिया गया है, उसके अंदर क्या नॉलेज है, उसे हम एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है इसकी प्रसिद्धि, और दूसरी है इसमें साहित्य। इसके मतलब इंग्लिश में आपको नंबर ऑफ लिटरेचर बहुत अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो ये वजह है जिससे कि हमें इंग्लिश सीखने की प्रेरणा देता है। इज दैट क्लियर? अब है कि मेनी पीपुल अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन यूजर like to learn it or to know it. They really want to write and speak in English, which is supposed to be an influential foreign language with varieties of interest in its speech. देखो बहुत लोग जो है इंग्लिश बोलना और लिखना, सबकी इच्छा होती है कि भाई हम भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलें, जैसे कि हम अभी धारा प्रवाह हिंदी में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह सेम। ठीक है, अभी और आगे पढ़ो। अब आगे नहीं है। अरे आगे नहीं है तो जो है ना डिफिनीशन, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, इसका डिफिनीशन को एक बार रिवाइज करो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इंग्लिश में भी मतलब यहाँ बता रहा है कि वो लोग दरअसल अंग्रेजी में लिखना या बोलना चाहते हैं जो कि एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। तो इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। मान लो 60 से अधिक देशों में जहां अंग्रेजी बोली जाती हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेजी का विश्व पटल पर, वैश्विक पटल पर, वर्ल्ड स्टेज पे इसका अपना एक प्रभुत्व होगा, इसकी अपनी एक पॉपुलरिटी है।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं और फिर छोटी ए बड़ी ए के बारे में बताई गई है। तो इस बुक को जो है आज जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ हम इसको लेकर और कुछ हम चीज़ अपने ओर से तुमको बताता हूँ। इंग्लिश जो है सिर्फ और सिर्फ जो है इसलिए नहीं सीखना चाहिए कि हमें जो है एक नया कह सकते हैं कि भाषा का ज्ञान हो जाएगा, भाषा से हम कला संस्कृति और अन्य लोगों से बात कर सकेंगे। इंग्लिश जब आप सीखते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा नॉलेज होता है। कहीं भी आप जॉब वगैरह में जाओगे, जब आगे जब तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाएगा तो जितने भी MNCs वगैरह होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह, या फिर बड़े बड़े जो इंटरनेशनल कंपनियां होती हैं, वहाँ आपका इंटरव्यू भी इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट मिलता है। मतलब एक आपके पास एक अलग तरह का ज्ञान होता है जो कि अदर स्टूडेंट से जो है एक एक्स्ट्रा मार्जिन दिलवाएगा। तो ये एक बेनिफिट हुआ कि नहीं। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर मतलब कहीं ऐसा जॉब है जहाँ ट्रांसलेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है हिंदी से इंग्लिश, तो आप हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश भी सीख लिए तो कितना अच्छा होगा कि आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको बेनिफिट मिलेगा कि कहीं ट्रांसलेटर की आवश्यकता हुई वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ हाँ, ठीक है। तो इसके साथ साथ इंग्लिश जो है पॉलिटिक्स के भी लैंग्वेज है। अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, और अपार्ट फ्रॉम दी जो बड़े बड़े कंट्री हैं जो पावरफुल और सुपर पावर हैं, वो जो है अंग्रेजी भाषा को जो है डिप्लोमेटिक चैनल में यूज करते हैं। इसके बाद जो है टूरिज्म, देखते हो जो देश विदेश के लोग जो पर्यटक घूमने आते हैं, लाल किला वगैरह और जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ इंग्लिश में उसे लोग बताते हैं ना कि इस किला का ये इंपॉर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस है, इस शताब्दी में ये पीरियड में ये बना, इस राजा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इज दैट क्लियर? तो ये बेनिफिट हुआ। तो टूरिज्म हो गया, ट्रैवल हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड हो गया। फिर जब एक देश से दूसरे देशों में ट्रेड होता है, एक देश और दूसरे देशों के मध्य में जब व्यापार होती है, उसमें भी अंग्रेजी का जो बड़े बड़े कह सकते हैं कि व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अंग्रेजी में जो है अपनी बातों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो है इसके लाभ हैं अंग्रेजी सीखने का। तो मैं यही कहूँगा कि अंग्रेजी जो है, मैं ये नहीं कहता कि कोई अपना जो मदर टंग है, जो आपकी मातृभाषा है, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उसे आप छोड़ दें, नहीं, उसे तो सीखना जरूरी है। और साथ साथ कोई अन्य भाषाओं का भी ज्ञान हो, ताकि हम अपने आप को वैश्विक पटल पे भी रख सकें, और जो कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े कह सकते हैं लिटरेचर है, साहित्य, उसका भी हम अध्ययन अध्यापन कर सकें। और साथ साथ जो हमारी पर्सनालिटी होगी उसमें एक सितारे और जुड़ जाएंगे, वह होगा कि हमें अंग्रेजी का भी ज्ञान है। बहुत लोग ऐसे होते थे, जैसे पहले जो हमारे एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं सुभाष चंद्र बोस, वो कहते थे कि अंग्रेजियों की भाषा है, हम क्यों सीखें। बाद में फिर उन्हें माँ बाप प्रेरित किए और अंग्रेजी वो सीखते हैं और फिर ICS में क्वालिफाई करते हैं। तो अंग्रेजी सीखने के बाद वो उस कंपटीशन में बैठते हैं जो अंग्रेजियों के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और उसमें सफलता अर्जित करते हैं। तो एक समय था कि अंग्रेज जो है अंग्रेजी को इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि अंग्रेज के तरह के लोगों को कल्टीवेट कर सके, उसे बना सके, उसका निर्माण कर सके, जो कि देखने में तो भारतीय लगे लेकिन वो मूलतः अंग्रेजी टेस्ट के लोग। तो हुआ यह कि अंग्रेजी सीख कर जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे वो अंग्रेजों से ही लड़ने लगे कि भाई कि तुम अपने देश में ये फंडामेंटल राइट्स देते हो अपने सिटीजन को, तुम्हारे देश में इस तरह के नियम कानून है, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो सारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजी सीखी और फिर अंग्रेजी में ही अंग्रेजों को रिप्लाई देने लगे। तो इससे जो है उसको समझ में आ गया कि भले ही भारतीयों को हम अंग्रेजी सिखा लें, लेकिन उस अंग्रेजी का उपयोग वो अपने लिए करेगा, अपने देश के हित के लिए करेगा। तो आप जो है इस भाषा को सीखें और अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो है इसका उपयोग करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन, कोई दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा है, कुछ ऐसा जो कुछ पूछना चाहते? नहीं? ठीक है, छुट्टी हो गया, निकलो।